गांव के एकदम किनारे पर धुंध और समय के पहरे में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसका भव्य चेहरा अब ढह रहा था, लताओं और मकड़ी के जालों से ढका हुआ। हवेली का जिक्र आते ही स्थानीय लोग धीमी आवाज में डर और अंधविश्वास से भरी बातें करते थे। उनका दावा था कि यहाँ भूतों का बसेरा है, अशांत आत्माओं का अड्डा। कहा जाता था कि जो भी अंदर जाने की हिम्मत करता था उसे फिर कभी नहीं देखा गया, अंदर के अंधेरे में खो गया। पीढ़ियां बीत गईं और हर बार कहानी के साथ भूतिया हवेली की कहानी और भी भयानक होती गई। डर हवेली से इस तरह चिपका हुआ था जैसे उसकी दीवारों को घेरती हुई लताएं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, अंदर कदम रखना तो दूर की बात है। हवेली एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी, भूली हुई कहानियों और फुसफुसाते आतंक का प्रमाण। ये रहस्यों की जगह थी, इसका अंधेरा अनकहे भय की ओर इशारा करता था। ये कहानियां और कुछ नहीं बल्कि लोक कथाएं हैं, अंधविश्वासी दिमाग की बकवास। मैं भूतों और भूतिया घरों में विश्वास नहीं करता। अपनी बात साबित करने के लिए मैं पूरी रात अकेले हवेली में बिताऊंगा। गांव में नया आया एक जवान लड़का आरव इन किस्सों पर हंसा। उसने उन्हें केवल लोक कथाएं बताया, अंधविश्वासी दिमाग की बकवास। उसने भूतों और भूतिया घरों में विश्वास करने से इनकार कर दिया। अपनी बात साबित करने के लिए उसने एक साहसिक घोषणा की। वह पूरी रात अकेले हवेली में बिताएगा। उसकी बातें सुनकर लोग हाँफ गए और उसे चेतावनी देने लगे। गांव वालों ने उससे पुनर्विचार करने, भाग्य को न ललकारने की विनती की, लेकिन आरव दृढ़ था। उन्होंने इसे मिथक को खत्म करना, हवेली के तथाकथित भय को केवल परछाई और फुसफुसाहट के रूप में उजागर करने के अवसर के रूप में देखा। वह विजयी होकर हवेली से बाहर निकलेगा, यह साबित करते हुए कि डर एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे ही शाम ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगा, आरव अपने दो दोस्तों के साथ हवेली के पास पहुंचा। अपने शुरुआती साहस के बावजूद जीर्ण शीर्ण संरचना के पास पहुंचते ही उन पर बेचैनी की भावना छा गई। हवा भारी हो गई, एक ऐसी खामोशी से भरी हुई जो गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो आरव? ये जगह मुझे डराती है। हम इतनी दूर आ गए हैं, चलो बस इसे खत्म करते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए आरव ने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और वे अंदर चले गए। अंदर का अंधेरा घना था, जो डूबते सूरज की कम रोशनी को निगल रहा था। हवा बांसी और ठंडी थी, जिसमें सड़न की गंध आ रही थी। जैसे ही उनकी आंखों ने एडजस्ट किया, वे धूल से ढकी चादरों में लिपटे फर्नीचर की धुंधली रूपरेखा देखने लगे, जो एक लंबे समय से चले आ रहे जीवन के अवशेष थे। हवेली का सन्नाटा केवल लकड़ी के फर्श पर गूंजती उनकी अपनी पदचाप की आवाज से ही टूट रहा था। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते रहे, हर कदम के साथ उनकी आशंका बढ़ती गई। ये चित्र ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आंखें हमारा पीछा कर रही हैं। हाँ, ये वास्तव में परेशान करने वाला है। दीवारों पर लगे चित्र, उनकी पेंट की हुई आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे उनमें बेचैनी की भावना पैदा होती है। देखो, एक अटारी है, चलो उसे चेक करते हैं। एक धूल भरी अटारी में वे एक पुरानी डायरी पर ठोकर मार गए। चमड़े का उसका आवरण उम्र के साथ खराब हो गया था। इसके पन्नों में एक पूर्व निवासी की लिखावट थी, एक ऐसी आत्मा जिसने हवेली के रहस्यों को चुनौती देने की हिम्मत की थी। यह डायरी यह अजीब घटनाओं, अंधेरे में फुसफुसाहट और एक अदृश्य उपस्थिति के बारे में बताती है, जो हवेली के हॉल में मंडराता रहता है। डायरी की एंट्रीज पढ़ते ही अटारी से एक ठंडी हवा चली, उनके लालटेन बुझा दी और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। वह क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन ये नीचे से आया है। नीचे से अचानक आई दुर्घटना की आवाज ने उनके दिलों में डर पैदा कर दिया। घबराहट ने उन्हें जकड़ लिया और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके हाथ अंधेरे में एक दूसरे तक पहुंचने लगे। करीब रहो सब लोग। तभी अंधेरे से एक आकृति उभरी। इसका स्वरूप अस्पष्ट था, परछाइयों का एक घूमता हुआ समूह जो मरोड़ता और तड़ता हुआ प्रतीत होता था। इसमें से एक ठंडी ईथर की रोशनी निकल रही थी, जो एक अप्राकृतिक चमक के साथ अटारी को रोशन कर रही थी। हे भगवान, वह क्या है? आतंक ने उनके गले घोंट दिए, क्योंकि यह आंकड़ा उनकी ओर बढ़ गया। इसका खामोश दृष्टिकोण किसी भी चीख से ज्यादा खतरनाक था। आरव के दोस्त दहशत से कांपते हुए मुड़े और भागे। उनकी चीखें हवेली में गूंज उठीं। रुको, मुझे मत छोड़ो। आरव डर के मारे जहां का तहां जम गया। केवल दहशत में ही देख सकता था, क्योंकि परछाई ने उसके दोस्तों को अपनी चपेट में ले लिया। उनकी चीखें अचानक शांत हो गईं। फिर जितनी जल्दी यह प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी गायब हो गया, आरव को दमनकारी अंधेरे में अकेला छोड़कर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
वह लड़खड़ाता हुआ, उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसे बचना था, इस शापित जगह से बाहर निकलना था। वह भागा। लकड़ी के फर्श पर उसके कदम पड़ रहे थे, उसकी सांसें तेज गति से चल रही थीं। वह हवेली से बाहर निकलकर रात में भाग गया। ठंडी हवा उसके फेफड़ों को चुभ रही थी। उसने अपने दोस्तों को फिर कभी नहीं देखा। गांव वालों ने उसे अगली सुबह बड़बड़ाते हुए पाया। उसकी आंखों में एक ऐसा आतंक था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने उन्हें यह बताने की कोशिश की कि उसने क्या देखा था, लेकिन उसके शब्द गड़बड़ हो गए थे। उसकी आवाज डर से कर्कश हो गई थी। आज भी आरव की चीखें हवेली से गूंजती हुई सुनाई देती हैं, जो उसकी दीवारों के भीतर रहने वाले अंधेरे की भयानक याद दिलाती हैं। भूतिया हवेली डर की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है, एक ऐसी जगह जहां पक्षियां नाचती हैं और फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक भयानक याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है।